नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भक्ति ज्ञान वाणी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि में माँ दुर्गा की जो 9 रूपों की आराधना की जाती है, वो रूप कौन सी है और उनकी विशेषता क्या है। कहा जाता है कि पृथ्वी में जब जब दानवों का अत्याचार बढ़ गया है, तब तब माँ दुर्गा ने नए नए रूप धारण किए थे दानवों को विनाश करने के लिए। तो आइए जानते हैं वो रूप कौन कौन सी है। इसमें से पहला रूप है शैलपुत्री। इसका अर्थ है शैल या पर्वत की पुत्री, अर्थात पहले दिन देवी की शैलपुत्री के नाम से आराधना की जाती है। इसीलिए नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना करके शैलपुत्री माता की आरती की जाती है। ऐसा माना जाता है कि पिछले जन्म में जब माता सती ने दक्ष यज्ञ में अपना देहांत कर लिए थे, फिर अगले जन्म में वो शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप से जन्म लिए थे और तब वो शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। इनका वाहन बैल है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किया हुआ है। दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी रूप में ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का मतलब होता है आचार या आचरण। इसी प्रकार ब्रह्मचारिणी का मतलब हुआ तप का आचरण करने वाली। ऐसा कहा जाता है कि महादेव को पति रूप से पाने के लिए इन्होंने बहुत कठिन तपस्या किए थे। तब से ये ब्रह्मचारिणी रूप से पूजे जाते हैं। ब्रह्मचारिणी माता के दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाईं हाथ में कमंडल रहती है। इनकी उपासना से मनुष्य की तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार एवं संयम की वृद्धि होती है। तीसरी रूप है चंद्र घंटा। चंद्र घंटा का अर्थ है चांद की तरह चमकने वाली। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति को चंद्र घंटा के नाम से जानी जाती है। इनका मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है एवं शरीर का रंग स्वर्ण के जैसा चमकीला है। चंद्र घंटा माता की 10 हाथ है और इन हाथों में खड़ग इत्यादि अस्त्र से सज्जित है और इनका वाहन सिंह है। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्र घंटा माता की पूजा अर्चना करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती। चौथी रूप है कुष्मांडा। कुष्मांडा शब्द का अर्थ है पूरा जगत उनके पैर में है। नवरात्रि पूजा के चौथे दिन कुष्मांडा देवी की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, कुष्मांडा देवी ने तब ब्रह्मांड की रचना की थी। तब से माना जाता है कि पूरा जगत उनके पैर में है। कुष्मांडा माता के शरीर की क्रांति सूर्य की जैसा ही दीप्तिमय है। माँ कुष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं। वो अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाने जाते हैं। अष्टभुजा देवी के 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में जपमाला रहता है। कुष्मांडा माता की वाहन सिंह है। कुष्मांडा माता की उपासना करने से भक्तों की सारी रोग से मुक्ति मिल जाता है और आयु की भी वृद्धि होती है। 5वां रूप है स्कंद माता। स्कंद माता का अर्थ है कार्तिक की माता। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की उपासना की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय को कहा जाता है और कार्तिकेय देव एवं असुरों के बीच की संग्राम में देवताओं के तरफ से सेनापति बने थे। पुराणों में कार्तिकेय को कुमार स्कंद एवं शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। विनय भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी को इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाने जाता है। माँ स्कंद माता की आराधना करने से भक्तों की समस्त इच्छा पूर्ण हो जाती है। 6वां रूप है कात्यायनी। कात्यायनी का अर्थात है कात्यायन आश्रम में जन्मी। कात्यायनी नाम कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। कहा जाता है कि कात नामक एक प्रसिद्ध ऋषि थे। उनके पुत्र थे ऋषि कात्या और उनके गोत्र में विश्व में प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन जन्मे थे। कात्यायन की इच्छा थी माँ भगवती उनके घर में पुत्री के रूप से जन्म ले। इसके लिए उन्होंने बहुत वर्ष तक कठिन तपस्या किया था। फिर माँ भगवती ने उनके तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूरी की थी। जब पृथ्वी पर पापी महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया, तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर ने
तीनों अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर को विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया था। ऋषि कात्यायनी सर्वप्रथम उनकी पूजा किए थे, इसी कारण वो कात्यायनी नाम से जाने जाते हैं। देवी कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन सिंह है। माता कात्यायनी की भक्ति एवं उपासना से धर्म या काम में मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। 7वां रूप है कालरात्रि। कालरात्रि का अर्थ है काल का नाश करने वाली। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा की 7वें शक्ति कालरात्रि की उपासना की जाती है। कालरात्रि माता की शरीर का रंग रात्रि जैसा ही घने अंधकार काले रंग का होता है और इनके बाल बिखरे हुए रहते हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली मालाएं हैं। कालरात्रि माता की 3 नेत्र है और इनका वाहन गधा है। ऐसा कहा जाता है कि इस रूप से सभी प्रकार नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत, राक्षस सभी का नाश होता है। 8वां रूप है महागौरी। महागौरी का अर्थ है सफेद रंग वाली माँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप से पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे माता का सर काला पड़ गया था। देवी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया था और देवी माँ को शरीर को गंगा जल से धोया। तब देवी विद्युत के समान दीप्त क्रांति में गौर वर्ण की हो जाती है। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ जाता है। महागौरी देवी की उपासना से भक्तों की सारी दुख दुर्दशा दूर हो जाती है। 9वां रूप है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री का अर्थ है सर्व सिद्धि देने वाली। सिद्धिदात्री माँ सभी प्रकार सिद्धियों को देने वाली है। पुराणों के अनुसार अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्या, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने सिद्धिदात्री माता के कृपा से ये 8 सिद्धियां प्राप्त किया था। इनके प्रभाव से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। सिद्धिदात्री माता 4 भुजाएं वाली है और ये कमल पुष्प पर बैठे हुए रहते हैं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में लिखिए जय माता।